इतना कल भी है। पढ़े जी। हम पढ़ रहे क्या, करंट अफेयर्स, और ये इसकी आज सेकंड क्लास है। हमने अब तक पढ़ा क्या कि पिछले पूरे एक साल में कौन कौन सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए, जिसमें से कुछ के बारे में हमने पढ़ा। जिनके बारे में पढ़ा वो ये थे, कि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए सबसे बड़ा समिट होता है कोप के नाम से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये कहाँ हुआ, बेलेम ब्राजील में। इसे करती है कौन, UNFCCC, जो 1992 के अंदर बनी थी, और 2026 में ये कहाँ होगा, तुर्की है, और 27 में कहाँ होगा, इथोपिया। G20 का 20वां समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। PM मोदी ने भाग लिया। नवंबर 2025 में G20 की स्थापना हुई थी 1999 के अंदर, और इसमें आज हैं 19 देश और 2 संगठन, एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन। ठीक, इसके बाद ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ, ब्राजील में। कौन सिटी, रियो डी जेनेरियो। ठीक, इसके बाद ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, 16 जून 2009 को, और पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, येकेटेरिनबर्ग, रूस। बिल्कुल चुप बैठ। G7 51वां सम्मेलन जून 2025, कहाँ, कनाडा। भाग किसने लिया भारत की ओर से, G7 की स्थापना हुई थी 1975 में, और ये सारे डेवलप कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका और कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान इंडस्ट्रियल डेवलप कंट्री हैं सारे। नाटो आजकल सुर्खियों में है, पिछले 2-3 साल से, जब से 24 फरवरी 2022 से रूस ने हमला किया किसके ऊपर, यूक्रेन के, और तभी से यूक्रेन को हेल्प कर रही है कौन, नाटो कंट्री। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका 35वां समिट हुआ है जून 2025 में, हेग, नीदरलैंड, हेग, नीदरलैंड। इसके जब ये बनी 12 मेंबर थे, आज मेंबर है 32। 32वें मेंबर का नाम है स्वीडन। ठीक, इसके बाद हम पढ़ने वाले थे क्या, आसियान समिट। लिखो जरा, आसियान समिट 46 एंड 47। बिल्कुल शांत रहना। अगले 8-10 दिन में, 2 वीक के अंदर अंदर 1 साल का जो करंट अफेयर्स है, आप एग्जाम कोई देना, बैंक का देना, SSC का देना, उत्तराखंड का देना, सब में आने वाला है। दोनों एक ही जगह हुए। छियालीसवां तो मई 2025 में, और 47वां अक्टूबर 2025 में, और दोनों कहाँ हुए हैं, कुआलालंपुर। दोनों ही। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है, मलेशिया की। कुआलालंपुर मलेशिया, दिख रहा ठीक।
कुआलालंपुर मलेशिया। अगली बात एक्स्ट्रा तुरंत लिखो एकदम से बस। 48वां और 49वां कहां होगा? अड़तालीसवां और 49वां समिट 2026 मनीला फिलीपींस। मनीला राजधानी है, देश का नाम है फिलीपींस। पूरे आसियान का एकमात्र ईसाई देश, क्रिश्चियन कंट्री फिलीपींस, और दुनिया का ऐसा देश जहां राज महिलाओं का। कौन है? फिलीपींस। यहाँ पूरा समाज, पूरा सिस्टम, पूरा घर जिसके अंडर में है वो महिला है, और पुरुष क्या है? उसका सहायक। सारे बिजनेस, काम, व्यापार, समाज सब इसके अंडर में है। फिलीपींस, राजधानी मनीला। वहीं पे होगा कौन सा? 48वां और 49वां। कब? अभी कहाँ हुआ है, अगला कहाँ होगा? अगले 1 साल तक कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा। अब वही बात, इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में? आसियान फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। समिट कहाँ हो रहे हैं? ठीक, अब उससे कुछ खास बात है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जकार्ता, इंडोनेशिया। थोड़ा नोट्स में स्पेस दे के लिखते हैं ना, ताकि कल कोई बात नहीं आए तो कम से कम तुम लिख सको। इसमें मेंबर हैं कितने देश? 11 देश। अब तक 10 थे, 11वां देश इसका नया मेंबर बना है। वो नया मेंबर कौन है? वो आने वाला है। कौन है? आसियान का 11वां नया मेंबर, पूर्वी तिमोर। छोटा हा देश है बहुत, जिसे कहते हैं ईस्ट तिमोर। जो 10 के 10 इसके मेंबर्स हैं, उसे बता दे, वो चेयर ला देगा जरा एक और। पूर्वी तिमोर। 10 के 10 मेंबर के नाम लिखो फिलहाल, कौन कौन से मेंबर्स हैं। पूर्वी तिमोर तो 11वां मेंबर है। 10 मेंबर कौन है इसके और भी? मैप पे ध्यान रखनी बातें। भारत से निकलते ही एकदम पड़ता है म्यांमार। तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। 3 तो ये, 5 तो ये हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। कंबोडिया का एक्स्ट्रा बात ध्यान रखना, पूरी दुनिया में कभी एक समय था कि दक्षिण भारत से राज चल रहा था पूरे आसियान तक, और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर। 1400 एकड़ में फैला हुआ है। 1 एकड़ में है कितना? 5 बीघा। तो लगभग जितने में सारा शहर है, इतने में मंदिर है। और बनवाया था सूर्यवर्मन ने। ठीक। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, 5 देश तो ये। इसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। मलेशिया,
इंडोनेशिया, सिंगापुर, सुना नाम के सिंगापुर का? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। कौन? फिलीपींस, फिलीपींस। और छोटा सा देश है ब्रुनेई, बहुत छोटा सा, लेकिन तेल के लिए बड़ा फेमस है, बहुत पैसे वाला सुल्तान है ब्रुनेई। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। कौन? मलेशिया, इंडोनेशिया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश सिंगापुर, फिलीपींस और ब्रुनेई। और 11वां कौन है? पूर्वी तिमोर। किसकी बात चल रही? आसियान नाम का संगठन जो साउथ ईस्ट एशिया में है। सब देश मिलके एक हो रखे हैं आपस में, व्यापार करने में समस्या ना आए किसी प्रकार की। अगला देश इससे आगे, एक चेयर उठा ले, ले दे के ले ले। लिखो जरा। चौथा एआई समिट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना जरा। ये कहीं आएगा क्योंकि हमारे पास हुआ इंडिया में, और इसमें आ रखे सैकड़ों कंट्री के नेता। चौथा एआई इम्पैक्ट समिट। चौथा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। सोलह से 21 फरवरी 2026। 16 से 21 फरवरी 2026 कहाँ हुआ है? और स्पेशल प्लेस है, भारत सरकार ने जो प्रगति मैदान था उसका एक हिस्सा अलग तरह डेवलप किया है, और वहां बनाया है एक बहुत बड़ा हॉल। और क्या नाम दिया इसका? भारत मंडपम। तो भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात लिखो जरा। इसके 3 स्तंभ थे। इट हैज 3 पिलर्स। इसके 3 स्तंभ थे, पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस। अब क्वेश्चन आएगा एआई समिट में 3P का संबंध किससे नहीं है? पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, ये है इसके 3 पिलर, 3 स्तंभ। यह समिट 2023 से प्रारंभ हुआ। 23, 24, 25, 26। 26 वाला कौन सा? चौथा। 2023 से प्रारंभ एआई समिट। और फर्स्ट एआई समिट कहाँ हुआ था? कहाँ? लंदन, ब्रिटेन। फर्स्ट एआई समिट लंदन, ब्रिटेन। क्योंकि ये भारत में हुआ है तो इसमें तुम एक बात एक्स्ट्रा लिखो, वो हमने किसी में नहीं लिखी। इसका थीम क्या है? सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। वेलनेस फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। इंग्लिश में वेलनेस फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल।
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। पांचवा समिट कहां होगा? नेक्स्ट वन, दो 2027 कहां? जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है जी बाबू? वो छोड़ दे, आराम से बैठ। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न्स। दुनिया का ऐसा एकमात्र देश है जहां क्या है? वास्तविक लोकतंत्र। और पूरे वर्ल्ड का ऐसा देश है, अगर ये सारा वर्ल्ड खत्म होगा तो कोई एक देश बचेगा, उस देश का नाम क्या होगा? स्विट्जरलैंड। जितने इस देश में नागरिक हैं उनसे अधिक बंकर हैं, यानी जो परमाणु हमले को भी सह लें, ऐसे बंकर पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक कहाँ हैं? स्विट्जरलैंड में। पूरे वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री, पहाड़ों के अंदर बना रखे हैं रहने के बंकर वर्ल्ड क्लास। अपने देश की संपूर्ण जनसंख्या को बंकरों में शिफ्ट कर सकते हैं। और हम तो कहाँ मरेंगे? यहां कोई बंकर नहीं है। ठीक, अगला इसी में लिखो एक वर्ड। जॉन मैकार्थी को एआई का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन के आने वाला, तैयार रहना। जॉन मैकार्थी को एआई का जनक कहा जाता है। द फादर ऑफ एआई, जॉन मैकार्थी। फादर ऑफ एआई, जॉन मैकार्थी। अगला छठा बिम्स्टेक सम्मेलन। बिम्स्टेक बिम्स्टेक, छठा बिम्स्टेक समिट। छठा बिम्स्टेक समिट अप्रैल 2025 बैंकॉक। अप्रैल से अप्रैल चले गए, अब तो मई चल रही है, यानी पिछले पूरे एक साल के हर बड़े समिट को। अप्रैल 2025 बैंकॉक। वही बात, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म बहुत लंबी है, लिख लो कहीं जरा। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कॉरपोरेशन नहीं, कोऑपरेशन, सहयोग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना 6 जून 1997।
सदस्य कितने हैं? 7 देश। सातों का नाम लिखो। सेवन कंट्रीज। भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। 5 तो लिखो एक साथ। ये पांचों सार्क के मेंबर हैं। सार्क, ठीक। सार्क एक संगठन है जिसके सम्मेलन 2016 से बंद पड़े हैं भारत पाकिस्तान की दुश्मनी के कारण से, ठीक, जो बना था 1985 में। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, 5 तो ये। और म्यांमार, 2 है। कौन से कंट्री? आसियान के, म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड। एक बात तुम्हें ध्यान रखनी, जो भी देश बंगाल की खाड़ी के आसपास हैं, इसमें वो सभी देश हैं। यानी जो भी देश इंडिया में इस बंगाल की खाड़ी के आसपास है, यहाँ तो म्यांमार है और यहाँ थाईलैंड है। 2 तो ये हैं। और फिर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया। और नीचे कौन है? तो 5 देश ये और 2 देश ये। किसके बात है? बिम्स्टेक। कब बना है? लिखो जरा। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025। मई 2025 में रोटरडम। किस देश की बात चल रही है? नीदरलैंड। कल पूछा था आपसे, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? ना जी, ना हेग तो नहीं है। एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, ठीक। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन मई 2025, रोटरडम। लिखो जरा एक्स्ट्रा बात। रोटरडम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो राइन नदी पर स्थित है। रोटरडम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो राइन नदी पर स्थित है। इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप ऑन द माउथ ऑफ राइन रिवर। राइन नदी पर स्थित है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला कहीं ना कहीं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन, एससीओ समिट। दो 2025 तिएनजिन, चीन।
तिएनजिन चीन। एससीओ समिट, सितंबर 2025, 1 सितंबर को, तिएनजिन चीन, 1 सितंबर। इसके बारे में लिखो जरा एक बार बस। ये एससीओ क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2001। लिखो जरा। स्थापना 2001। जितने भी देश सेंट्रल एशिया के हैं, मध्य एशिया के, उनका एक कोड है। ये सब कंट्री वो हैं जो सेंट्रल एशिया में हैं, मध्य एशिया में। 2 देश में लगता है तान, उन्हें छोड़ दो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उन्हें छोड़ के सारे तान यहीं पे हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 कंट्री हैं और 5 कौन है? सेंट्रल एशिया के। इनमें से एक है यूएसए का पिट्ठू, या जो वो कहेगा वही करेगा, उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। इसे छोड़ दो। तो 3 देश तो ये थे पहले, और 2 देश थे रूस और चीन। रूस और चीन। और इस संगठन का नाम हुआ करता संघाई 5, और ये बना था 1996 में। इसमें 2001 में एक देश और जोड़ दिया। कौन है वो? उज्बेकिस्तान। कब जोड़ा ये? और इसका नाम भी चेंज कर दिया। पहले किया संघाई 6 और फिर 6-7 बंद कर दिया। क्या नाम रखा? एससीओ। तो 2001 में इसमें 6 मेंबर थे। कौन है ये फाउंडर मेंबर्स इसके? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस और चीन। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके मेंबर आने वाले कहीं ना कहीं, क्योंकि दुनिया में ये संगठन नाटो के अगेंस्ट काम करता है। जैसे यूएसए का संगठन है नाटो, 32 कंट्री का, ऐसे ही रूस और चीन के अंडर वाला कौन है? एंटी नाटो का एससीओ। 2001 में इसमें 6 मेंबर थे, और 2017 में इसमें कौन जोड़ा है? रूस ने जोड़ा है भारत को, और चीन ने कौन जोड़ा है? कंगालिस्तान। कौन? 2023 में इसमें कौन जोड़ा गया है? ईरान। और 2024 में इसमें कौन जोड़ा है? बेलारूस। इसके संगठन के मेंबर्स तैयार रखना, कहीं ना कहीं आने वाले हैं। एससीओ की स्थापना 2001, और पहले मेंबर 6। ये 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 और 6। 2 कब जुड़े? 8, और 2 कौन? ये। अब कुल कितने मेंबर है इसमें? एससीओ के मेंबर हैं 10, ब्रिक्स के मेंबर हैं 10। ध्यान रखना जरा। एससीओ के 10 मेंबर हैं। हेडक्वार्टर संघाई में है। कौन जगह है? संघाई। किसकी? चीन की।
ये थे दुनिया के राष्ट्रों के संगठन और उनके सम्मेलन। कुछ हमने कल पढ़ लिए और कुछ ये आज पढ़े। अब इससे अगला टॉपिक, संगठन, उनका बेसिक और उनके ये कहीं आने वाला, तैयार रहना। दुनिया में वार चल रही है और वार क्या दे रहे हैं वो, एक ऑपरेशन का नाम। ऐसे कुछ ऑपरेशन पिछले 1 साल में चले हैं, कहां कहां। सबसे पहला ऑपरेशन अपना ही लिखो, ऑपरेशन सिंदूर। कब लॉन्च हुआ था? 7 मई 2025। क्या आतंकवाद व पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025। इंडियन आर्मी आतंकवाद और पाकिस्तान के विरुद्ध 9 से 11 ठिकानों पे हमले किए भारत ने। और इसके ब्रैकेट में एक्स्ट्रा बात लिखो एक, इसके प्रति उत्तर में पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था भारत के अगेंस्ट। कौन सा? क्या लिए फिर रहे बेचारे? बनियान उर्स, बनियान उर्स मशरूम, कुछ ऐसा नाम था, अल मस मस मरसूस, ये था नाम, बनियान अल मरसूस। ठीक, लिखो वर्तमान के जो सबसे बड़े ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, एपिक फ्यूरी किसका ऑपरेशन है? अमेरिका का। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फरवरी 2026। फरवरी 2026 अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला। यूएसए द्वारा ईरान पर हमला, और उसे क्या नाम दिया गया? एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फरवरी 2026। और अभी फरवरी में ही एक और हमला हुआ, सेम। ये हमला कर रहा है कौन? इजराइल, वार ऑन ईरान। इजराइल का ईरान के विरुद्ध युद्ध, नाम बताओ क्या है उसका? लायंस रोर, शेर की दहाड़, लायंस रोर, या रोरिंग लायन लिखा है, कहीं ना कहीं ध्यान रखना। फरवरी 2026 इजराइल का ईरान पर हमला, और उस ऑपरेशन का नाम क्या है? लायंस रोर।
अब ऐसे ही 2 ऑपरेशन जरा और लिखो। इसी हमले से निपटने के लिए ईरान ने भी बिल्कुल सेम टाइम पे ही क्या चलाया? क्या? 2 नाम आते हैं इस ऑपरेशन के। एक तो ऑपरेशन फतेह और एक दूसरा ट्रू प्रोमिस 3। क्या नाम? ट्रू प्रोमिस 3 एंड 4। ईरान ने चलाए दोनों ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल और यूएस से। यूएसए और इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन फतेह और ट्रू प्रोमिस 3 एंड 4। ये 4 ऑपरेशन कहीं ना कहीं आने वाले तैयार रहना। एपिक फ्यूरी और लायंस रोर। एपिक फ्यूरी अमेरिका, लायंस रोर यूएसए। ठीक। फतेह और ट्रू प्रोमिस 3 ईरान के द्वारा फरवरी 2026। ट्रू प्रोमिस 3 लिख दी इतनी बात। आगे अब ये तो युद्ध चल रहा है, अभी एक इससे पहले चल रहा था। पिछले साल जून 2025 में अमेरिका ने और इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिस बम से हमला किया वो दुनिया का सबसे भारी बम है और उसका नाम है GBU-52, जो बंकर बस्टर बम है। पहाड़ों के नीचे के 200 मीटर तक के बंकर को भी फाड़ दे, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा ईरान का। ठीक। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर ये चलाया किसने? यूएसए ने। किसके विरुद्ध? ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ऐसे बम किसी प्लेस पे नहीं डाले गए, या कहां डाले गए? ईरान पे, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ उसका। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और इसी सेम टाइम पे इजराइल ने ईरान पे हमला किया। एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये भी कब है? जून 2025। इजराइल का ईरान पर हमला। उसने एक साथ कौन मारे? परमाणु वैज्ञानिक ईरान के, सैन्य अधिकारी IRGC के। ठीक। पिछले 1 साल के मेजर ऑपरेशन जिनका संबंध सबका ईरान से है। किसकी बात चल रही? ये हमारा खेल पाकिस्तान से, बाकी सब किससे है जुड़े हुए हैं? ईरान से। बस नाम किसका क्या है? एपिक फ्यूरी अभी फरवरी में चल रहा है, बंद नहीं हुआ, चल रहा है फिलहाल अभी भी। लायंस रोर फरवरी में ही इजराइल ने। ठीक। और इनके विरुद्ध फतेह और ट्रू प्रोमिस 3 ईरान ने। पिछले साल जून में मिडनाइट हैमर यूएसए, मिडनाइट हैमर यूएसए और राइजिंग लायन इजराइल, दोनों ने चलाए किसके विरुद्ध? ईरान के।
उसके ऑपरेशन का नाम फिर वही था, ट्रू प्रॉमिस, ट्रू प्रॉमिस। ठीक, ये तो बात ये। अब इसी ईरान वार में एक ऑपरेशन आने वाला, और मुझे लगता है शायद ये नाम कहीं ना कहीं आने वाला है, तैयार हो। जैसे ईरान पे हमला हुआ अभी फरवरी के महीने में, तो हमने अपने भारतीयों को ईरान से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? कौन सा ऑपरेशन था? लिखो, ऑपरेशन स्वदेश। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए 2026 में चलाया गया, 2026 में चलाया गया। बहुत से पढ़ने वाले बच्चे थे और लोग थे जो वहां फंस गए थे। आगे ऐसा ही एक और ऑपरेशन है, पूरा वर्ल्ड जानता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने गुप्त रूप से राष्ट्रपति के हर एक आदमी को खरीद लिया, और रात को ही 2 हेलीकॉप्टर गए, राष्ट्रपति भवन पे हमला किया, राष्ट्रपति को और पत्नी को बेडरूम से खींचा और पीटा, और कहाँ उठा के ले गए? अमेरिका। वो राष्ट्रपति अब भी कहाँ पड़े? आंखें नीली कर दी, इतना भयंकर पिटाई किसी कर दी? राष्ट्रपति की। और ये काम करवा कौन रहा था? डोनाल्ड ट्रंप, शांति का पुजारी। क्या मांग रहा है? नोबेल प्राइज। तो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व। लिखो, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व अमेरिका द्वारा डेल्टा फोर्स ने, अमेरिका द्वारा डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति, अमेरिका द्वारा डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी के विरुद्ध चलाया जनवरी 2026 में, जनवरी 2026 में। आगे ऑपरेशन हॉक आई। हॉक आई अमेरिकी सेना ने आतंकवादी गुट ISIS के सीरिया के ठिकानों पर हमला किया। ISIS के सीरिया में ठिकानों पे हमला किया। कौन है ISIS? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी गुट। ISIS के आतंकवादियों के विरुद्ध सीरिया में अमेरिकी सेना ने चलाया। ऑपरेशन राहत, ये भारत वालों की बातचीत जो हमने चलाई। फिर पंजाब में बहुत लंबे टाइम बाद एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, और उससे निपटने के लिए
चलाया किसने? भारतीय सेना ने। ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत पंजाब हिमाचल की बाढ़ में सेना द्वारा चलाया गया। पंजाब हिमाचल की बाढ़ में सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन राहत। एक और आ सकता है क्योंकि उसका संबंध भारत से बहुत बड़े लेवल पे है, ऑपरेशन महादेव। जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था, जिसने पूरा हमला किया, उसे उड़ाया भारतीय सेना ने। किस ऑपरेशन से? ऑपरेशन महादेव, जुलाई 2025। ऑपरेशन महादेव जुलाई 2025। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड, पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा के आतंकवादी LET, हाफिज मोहम्मद सईद नाम का आतंकवादी है जो चलाता है संगठन को। लश्कर तैयबा के आतंकवादी सुलेमान शाह उर्फ मूसा और 3 आतंकवादियों को मार गिराया। एक ऑपरेशन जो खूब चर्चाओं में रहा वो हमारे पास चल रहा है, ऑपरेशन काल नेमी। उत्तराखंड PCS ने मेंस एग्जाम में पूछा, ऑपरेशन काल नेमी, ऑपरेशन काल नेमी, काल नेमी जुलाई 2025 से उत्तराखंड पुलिस द्वारा धार्मिक स्थलों पर ढोंगी बाबाओं और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध, ढोंगी बाबाओं और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध ऑपरेशन काल नेमी और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध ऑपरेशन सिंधु। ईरान में हमले 2 बार हुए, 2 बार आदमी निकालने पड़े। अभी निकाले ऑपरेशन स्वदेश के तहत, और पहले किससे निकाले? ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु जून 2025, जून 2025। ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, जून 2025 ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्पाइडर वेब, लास्ट ऑपरेशन स्पाइडर वेब, स्पाइडर वेब मकड़ी का जाला, स्पाइडर वेब। यूक्रेन द्वारा रूस के हवाई अड्डों पर हमले के लिए, यूक्रेन द्वारा
रूस के हवाई अड्डों पर हमले के लिए, ये बात भी पूरी। कल देखते हैं नई चीज़।